देखिए जो टेक और एआई वाले जो शेयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल गए थे और हम आंकड़े कल बता भी रहे थे कि किस तरह से एनवीडिया हो गया, पेलेंटियर हो गया, एएमडी हो गया, तमाम जो एआई और चिप रिलेटेड आईटी स्टॉक्स हैं उनमें ये वैल्यूएशन वाला कंसर्न आना ही था एक दिन और अब वो अमेरिकी बाजारों को परेशान कर रहा हो। जैसा कि आपने बताया कि डाउ जोन्स पिछले 4 सत्र में 2000 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट, 2100 पॉइंट के आसपास की गिरावट डाउ जोन्स में हो गई है। और अगर हम नेस्टेक की बात करें तो जो रीसेंट लेवल थे 10 नवंबर के, वहां से लगभग लगभग 1000 पॉइंट नीचे आके कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक चिंता की बात जरूर बन रही है। और कल हमने देखा कि सेल ऑफ काफी ज्यादा था। S&P 500 की बात करें तो 55 अंकों के आसपास की हमने गिरावट देखी। फ्यूचर्स थोड़ी रिकवरी के संकेत दे रहे हैं, थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां से भी मिला जुला ही इस वक्त कारोबार हो रहा है। एनवीडिया में कल 3% की गिरावट रही और इस महीने की बात करें तो शेयर जो है 10% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। एनवीडिया के अलावा जो बाकी शेयर टूटे कल अमेरिकी बाजारों में, उसमें हमने देखा कि एएमडी के शेयर में करीब 4% की गिरावट रही, अमेजॉन के शेयर में करीब करीब 4.5% की गिरावट, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर भी 2.7% टूटा। कल एक डील की खबर भी आई थी आईटी स्पेस में, लेकिन बाजारों को एक्साइट करने में बिल्कुल ही नाकाम हो रही है। और अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो वॉलमार्ट और टारगेट के नतीजों पर बाजार की अब नजर रहने वाली है। आज यूएस फेड की बैठक के मिनट्स आएंगे और कल हम देखेंगे कि बहुत ही क्रूशियल जॉब रिपोर्ट सितंबर की, नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आएंगे, उसका बाजारों को इंतजार रहने वाला है। और एनवीडिया के नंबर पर भी फोकस रहेगा कि नतीजों से पहले थोड़ा शेयर हल्का हो रहा है, नतीजे क्या चीयर अप कर पाएंगे, क्या आईटी में जो चिंताएं हो रही है। देखिए, अगर अर्निंग्स बहुत ही तगड़ी आती है तो ये वैल्यूएशन की चिंता थोड़ी किनारे होती है। अर्निंग अगर थोड़ी भी कमजोर आई या अनुमान से थोड़ी से सुस्त आए तो फिर आप देखेंगे कि एनवीडिया के शेयर में गिरावट कल और बढ़ सकती है। एशियाई बाजारों की बात करें तो कल हमने देखा था कि चाइना और जापान के बीच में जो थोड़े से तनातनी है, क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है चाइना ने जापान को लेकर। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बयान के बाद आज थोड़े से संभलते हुए दिख रहे हैं जापानीज मार्केट। हालांकि थोड़ा उतार चढ़ाव वाला सत्र रहा है अब तक का, लेकिन कल भारी गिरावट 1000 अंकों के आसपास की थी और आज हम देख रहे हैं कि 80-85 अंकों के आसपास की हल्की सी तेजी पर कारोबार हो रहा है। हालांकि दक्षिण कोरिया का बाजार कोस्पी आज फिर से कमजोर है और लगभग लगभग 1% के आसपास की गिरावट पर हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। गोल्ड और अगर हम क्रूड की बात करें तो गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट मिला है, क्योंकि अमेरिका में जो रोजगार के आंकड़े आए हैं वो थोड़े से सॉफ्ट आए हैं। क्योंकि 18 अक्टूबर के हफ्ते में अमेरिका में जो जॉबलेस क्लेम है वो रहा है 1.9 मिलियन, यानी कि 19 लाख। और इससे होगा ये कि अगर ये थोड़े रोजगार के आंकड़े कमजोर रहते हैं तो फिर यूएस फेड की दरें घटने की जो संभावना है दिसंबर की पॉलिसी में वो बढ़ जाती है। और इसी के चलते सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक क्वार्टर परसेंटेज रेट कट की जो संभावना है वो बढ़ के हो गई है अब 50% पर, जो कल हम बता रहे थे आपको कि 45% है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो वेस्टर्न नेशंस ने रूस को लेकर कुछ कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, रूस के ऑयल पर भी, और उसके चलते कच्चे तेल को थोड़ा सपोर्ट मिला है। और ब्रेंट क्रूड का भाव है $64.5 प्रति बैरल के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। बाकी अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें या फिर यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, 99.5 के आसपास का डॉलर इंडेक्स है। और अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी कमोबेश कल के स्तर के आसपास ही है, 4.13% के आसपास के स्तर आपको दिखाई देंगे। तो ओवरऑल आज जो संकेत है अमेरिकी बाजारों से तो काफी ज्यादा कमजोर है। अगर आईटी शेयरों ने फिर से वहां से क्यू लिया तो आज हो सकता है कि आपको आईटी में फिर से कमजोरी भारतीय बाजारों में देखने को मिले, लेकिन एशियाई बाजार संभलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं।